नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मुंगेर शहर में 11 जुलाई 2025 को। मतलब एक ही दिन में क्या कुछ हुआ। हाँ, काफी कुछ। हमारे पास जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनसे पता चलता है कि भाई राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं, सब कुछ चल रहा था एक साथ। बिल्कुल। तो आइए इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करते हैं कि मुंगेर में उस एक दिन का क्या कहते हैं मिजाज कैसा था। हाँ, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि एक छोटे शहर की नब्ज कैसे धड़कती है अलग अलग मोर्चों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकल पॉलिटिक्स से। 11 जुलाई को पंचायत उपचुनाव के नतीजे आ गए थे। हाँ, वो टिक्करमपुर वाला मामला था ना, मुखिया पद का। हाँ, टिक्करमपुर में पांडो महातो जीते, लेकिन मार्जिन बहुत कम था, सिर्फ 61 वोट का। ओह, 61 वोट। ये तो मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर हुई होगी। हाँ, और दूसरी तरफ कुतलुपुर में सरपंच पद पर विक्रम रविदास जीते। वहां मार्जिन बहुत बड़ा था, 900 से भी ज्यादा वोट। अच्छा, 900 प्लस। ये तो एक तरफा जीत लगती है। तो मतलब दोनों जगह बिल्कुल अलग माहौल। सही। और जहां काउंटिंग हो रही थी वहां सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। जीतने वालों के सपोर्टर्स में तो खैर काफी जोश था ही। जाहिर है, चुनाव के नतीजों के बाद ये तो होता ही है, लेकिन ये दोनों नतीजे मतलब लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स कितनी अलग अलग हो सकती है, ये दिखाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब चुनाव की गहमा-गहमी से हटकर जरा लॉ एंड ऑर्डर पर आते हैं। हाँ, उस दिन पुलिस भी काफी एक्शन में थे। हाँ, भागलपुर में एक रेड हुई, जिसमें 3 अपराधी पकड़े गए जो मुंगेर और भागलपुर दोनों जगह वांटेड थे। इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग के मेंबर रहे होंगे शायद। ये अच्छी बात है, मतलब पुलिस का कोऑर्डिनेशन काम कर रहा था जिलों के बीच। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसी दिन मुंगेर के एसपी साहब ने एक मीटिंग भी ली थी। हाँ, सैयद इमरान मसूद। क्राइम रिव्यू मीटिंग थी वो। जी, उसमें क्राइम कंट्रोल, चार्जशीट टाइम पे फाइल करना और जो फरार अपराधी हैं उनको पकड़ने पर जोर देने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी। और ये भी सुनने में आया कि थानों में रेगुलर रोल कॉल और रिव्यू भी हो रहा था। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। आगंतुक रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क, कुर्की वारंट, पेट्रोलिंग, इन सब छोटी छोटी चीजों पर नजर। हाँ बिल्कुल, ये जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को कसने वाली बात है। सही कहा। ये छोटी लगने वाली चीजें ही पुलिसिंग की रीढ़ होती हैं। इनसे ही सिस्टम में कसावट आती है। अच्छा, तो ये पुलिस की बात हुई। अब एक और अहम खबर थी उसी दिन की, सरकारी योजनाओं से जुड़ी। हाँ, वो पेंशन वाली बात। हाँ बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रोग्राम था। 6 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत करीब 1.11 करोड़ लोगों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन जानी थी। और बढ़ोतरी भी काफी ज्यादा थी। पहले 400 रुपए मिलते थे, अब सीधे 1100 रुपए। हाँ, 1100 रुपए, और वो भी सीधा डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है उन लाखों लोगों के लिए जो पेंशन पर निर्भर हैं। सीधे उनके जीवन स्तर पर इसका असर पड़ेगा और डीबीटी से पारदर्शिता भी रहती है। सही कहा। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ सरकार ये बड़ा कदम उठा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन सेक्टर से एक चिंता की खबर भी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मुंगेर यूनिवर्सिटी के जो गेस्ट टीचर्स हैं अलग अलग कॉलेजों में, वो रजिस्ट्रार से मिले थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। उनकी सैलरी का कुछ मसला था शायद। हाँ, पिछले 8 महीने से उनका मानदेय मतलब पेमेंट रुका हुआ था। वो उसी की मांग कर रहे थे। 8 महीने? ये तो काफी लंबा समय है। ये थोड़ा अजीब है ना, एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए पेंशन में दे रही है और दूसरी तरफ टीचर्स को उनकी मेहनत का पैसा महीनों से नहीं मिला। हाँ, ये सिस्टम की प्रायोरिटीज या शायद फंड एलोकेशन पर सवाल उठाता है। और टीचर्स अगर परेशान होंगे तो उसका असर तो पढ़ाई पर पड़ेगा ही। बिल्कुल। इसी दिन एक और इवेंट भी हुआ था, जागरूकता वाला। हाँ, कौन सा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था 11 जुलाई को। तो सदर अस्पताल से एक प्रभात फेरी निकाली गई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर राम प्रवेश प्रसाद सिंह ने उसे हरी झंडी दिखाई। अच्छा, जनसंख्या जैसे मुद्दे पर जागरूकता तो जरूरी है ही। ऐसे कार्यक्रम लोगों को जोड़ते भी हैं। सही। और इन सब गंभीर बातों के बीच एक अच्छी खबर भी थी स्पोर्ट्स से। हाँ, वो फुटबॉल वाला मैच। हाँ, जूनियर स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही थी। क्वार्टर फाइनल में मुंगेर की टीम ने बांका को हराया। और स्कोर क्या था? कुछ बड़ा था शायद। हाँ, 5-0 से। बहुत बड़ी जीत। वाह, 5-0! ये तो कमाल का प्रदर्शन है। टीम तो अब सेमीफाइनल में पहुंच गई होगी। हाँ बिल्कुल। ऐसी जीत से शहर के युवाओं का हौसला बढ़ता है। जरूर, एक पॉजिटिव माहौल बनता है। लेकिन इन सब बड़ी छोटी खबरों के साथ एक आम सी लेकिन परेशान करने वाली घटना भी हुई। अच्छा, क्या? चोरी वगैरह? हाँ, जमालपुर में एक ट्रेन मैनेजर है, उनके बंद रेलवे क्वार्टर में चोर घुस गए, गहने और दूसरा कीमती सामान ले उड़े। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी योजनाओं और राजनीतिक हलचलों के साथ साथ आम आदमी की सुरक्षा, रोजमर्रा के अपराध, ये भी शहर की सच्चाई का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देखें तो मुंगेर में 11 जुलाई 2025 का दिन काफी मिला जुला रहा। चुनावी जीत हार थी, पुलिस की मुस्तैदी थी, सरकारी राहत थी, तो टीचर्स की चिंता भी थी, और खेल की खुशी भी थी, साथ में आम अपराध की घटना भी। मतलब एक ही दिन में शहर की धड़कन कई अलग अलग लय में चल रही थी। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो अलग अलग घटनाएं हैं, चुनाव के नतीजों से लेके क्राइम कंट्रोल, सोशल स्कीम, एजुकेशन की समस्याएं, खेल की सफलता तक, इन सब का शहर के आम नागरिक के जीवन पर एक साथ मिलकर क्या असर पड़ता होगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे ये सारी चीजें एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को शेप देती होंगी।